नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई बेहतर वीडियो में। तो साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वरिष्ठ नागरिकों को लेकर के एक बड़ी अपडेट के बारे में। यानी कि आप सभी वरिष्ठ नागरिकों को ट्रेन में 50% की जो छूट है वो फिर से शुरू कर दी गई है। रेल मंत्रालय का भी बड़ा ऐलान है। तो क्या पूरी अपडेट है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं और साथ ही आप लोगों के लिए एक बड़ी खबर भी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अगर आपकी उम्र 60+ वर्ष है या महिलाएं हैं जिनकी उम्र 58+ वर्ष है, तो आप लोगों को यह वीडियो पूरी देखना होगा, तभी आपको पूरी जानकारी समझ में आएगी क्या नई अपडेट है और किस प्रकार से आप इसका लाभ ले सकते हैं। सबसे पहले तो बात करें, जैसा कि ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ रही है, सीनियर सिटीजन रेलवे टिकट डिस्काउंट यानी कि भारी डिस्काउंट आप लोगों को दिया जाएगा। भारतीय रेल मंत्रालय ने देश के बुजुर्ग नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए रेल यात्रा में विशेष रियायत की घोषणा कर दी है। नई व्यवस्था के तहत वरिष्ठ नागरिकों को रेल टिकट की दरों में अधिकतम 50% तक की कमी का फायदा मिल सकेगा। यानी 50% की छूट आपको मिलने वाली है हर रेलवे टिकट पर, जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं। यह पहल विशेष रूप से उन बुजुर्गों के लिए लाभकारी साबित होगी जिनकी मासिक आमदनी सीमित है और जो महंगी यात्रा करने में काफ़ी असमर्थ होते हैं। रेल मंत्रालय का यह कदम बुजुर्गों के जीवन स्तर में सुधार लाने और उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में उठाया गया है। इस योजना से पूरे देश में लाखों वरिष्ठ नागरिकों को प्रत्यक्ष लाभ होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। यह निर्णय सरकार की बुजुर्ग कल्याणकारी नीतियों की एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। अब आगे मेन बात करते हैं पात्रता के नियम और आयु सीमा निर्धारण, यानी कि पात्रता क्या डिसाइड की गई, क्या पात्रता रखी गई, कौन इसका लाभ ले सकता है और इसकी आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है। तो इस रियायती योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ निर्दिष्ट मापदंडों को पूरा करना अति आवश्यक है। पुरुष यात्री हैं जो उनकी उम्र न्यूनतम 60 वर्ष या फिर उससे अधिक रखी गई है। महिला यात्रियों के लिए यह जो सीमा है वो 58 वर्ष या उससे अधिक निर्धारित की गई है। यह आयु भेद महिलाओं को अतिरिक्त सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से रखा गया है। यात्रा के दौरान अपनी आयु सत्यापित करने के लिए यात्रियों को वैध सरकारी पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसमें आधार कार्ड हो गया, मतदाता पहचान पत्र, पेंशन कार्ड या अन्य आधिकारिक दस्तावेज भी शामिल किए गए हैं। बिना उचित आयु प्रमाण के इस छूट का आप लोग लाभ नहीं ले सकते हैं। केवल भारतीय नागरिकता रखने वाले व्यक्तियों को ही इस योजना के लिए पात्र माना जाएगा। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ है, जितने भी पुरुष यात्री हैं, पुरुष सीनियर सिटीजन हैं, उनकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक रखी गई है। जितनी भी महिला यात्री हैं उनकी उम्र 58 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, तभी आप लोग इसका लाभ ले सकते हैं, तभी आप लोग इसके लिए पात्र माने जाएंगे। साथ ही बात करते हैं ट्रेन सेवाओं और श्रेणियों में छूट की व्यवस्था क्या रखी गई है। तो रेलवे की जो यह रियायत है वो मुख्यतः सामान्य, मेल, एक्सप्रेस और सुपरफास्ट श्रेणी की ट्रेनों में लागू होगी। हालांकि कहने का मतलब है कुछ विशेष प्रीमियम सेवाओं में यह सुविधा भी उपलब्ध नहीं होगी। राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस और वंदे भारत जैसी उच्च स्तरीय ट्रेनों में यह छूट अभी लागू नहीं की गई है। सीट की श्रेणी के आधार पर देखें तो स्लीपर क्लास, सेकंड सीटिंग, थर्ड एसी और कुछ विशेष परिस्थितियों में सेकंड एसी में यह रियायत आपको मिलने वाली है। फर्स्ट क्लास और एसी चेयर कार जैसी लग्जरी श्रेणियों में छूट सीमित या बिल्कुल उपलब्ध नहीं हो सकेगी। यह व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि अधिकतम संख्या में वरिष्ठ नागरिकों को इसका लाभ भी मिल सके। रेलवे प्रशासन समय समय पर इन नियमों में संशोधन भी कर सकता है। यानी कि कहने का मतलब है कि बिल्कुल फिक्स नहीं है, या जो नए नियम निकल कर आए हैं इसमें क्या है, संशोधन होता रहता है समय समय पर। अब आपको हम बताने वाले हैं रेलवे टिकट में जो छूट की दर है वो क्या है और उसका वित्तीय लाभ आप लोग कैसे ले सकते हैं। तो इस योजना के अंतर्गत पुरुष वरिष्ठ नागरिकों को ट्रेन टिकट के मूल किराए पे, यानी मूल किराया जितना भी किराया है उस किराए का 40% की कमी प्रदान की जाएगी, 40% की छूट आप लोगों को दी जाएगी। और महिला वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो रियायत है यानी ये जो छूट है वो 50% तक की दर से उपलब्ध कराई जाएगी। तो यह अंतर महिलाओं को अधिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से रखा गया है। हालांकि यह छूट केवल टिकट के आधारभूत किराए पर ही लागू होगी। इसमें विभिन्न कर, सुपरफास्ट, अधिभार और अन्य सेवा शुल्क शामिल नहीं किए गए हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो यदि किसी टिकट का जो है मूल किराया यानी जो किराया होता है टिकट का, तो उस टिकट का अगर मूल किराया 1000 रुपये है तो महिला यात्रियों को 500 रुपये का भुगतान करना होगा। इस प्रकार की व्यवस्था से वरिष्ठ नागरिकों की जेब पर काफ़ी कम बोझ पड़ेगा। यह छूट विशेष रूप से लंबी दूरी की यात्रा करने वाले बुजुर्गों के लिए अत्यधिक फायदेमंद साबित होने वाली है। अब आपको साथ ही बता दें कि आवश्यक दस्तावेज आपको क्या क्या चाहिए होंगे और सत्यापन प्रक्रिया, वेरिफिकेशन प्रोसेस कैसे आप लोग करेंगे। तो वरिष्ठ नागरिक छूट का लाभ लेने के लिए यात्रा के समय कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज आपको अपने साथ रखना बहुत ज़रूरी है।
जैसे आधार कार्ड सबसे प्राथमिक और स्वीकृत पहचान दस्तावेज होता है, जिसमें आयु की स्पष्ट जानकारी भी होती है। यदि यात्री पेंशनभोगी है तो पेंशन कार्ड भी वैध प्रमाण पत्र माना जाता है। कुछ राज्य सरकारों द्वारा वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र भी मान्य किया गया है। ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या मतदाता पहचान पत्र भी आयु सत्यापन के लिए आप लोग उपयोग कर सकते हैं। यात्रा के दौरान टिकट चेकिंग के समय ये सारे दस्तावेज आपको प्रस्तुत करने होंगे। यदि यात्री उचित पहचान प्रमाण पत्र नहीं दिखा पाएगा तो पूरा किराया उनको देना पड़ सकता है। इसलिए यात्रा से पहले इन सभी दस्तावेजों की उपलब्धता सुनिश्चित आपको कर लेनी चाहिए, साथ में आपको लेकर के ये चलना होगा। इसके अलावा एक और बात है जो कि आपको ध्यान देना है, महत्वपूर्ण बात भी है। महत्वपूर्ण सावधानियां और नियम हैं, क्या क्या हैं देखिए। इस छूट का जो योजना का दुरुपयोग रोकने के लिए रेलवे ने कुछ सख्त नियम भी बनाए हैं। यह रियायत केवल भारतीय नागरिकों के लिए ही मान्य की गई है और विदेशी यात्रियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, कुछ विशेष अवसरों या त्योहारी समयों में चलने वाली ट्रेनों में कुछ छूट लागू नहीं हो सकती है। टिकट बुकिंग के समय गलत या फिर झूठी जानकारी देने पर आपका टिकट जो है वो रद्द भी किया जा सकता है और आप पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है गलत जानकारी देने के आरोप में। यात्रा के दौरान यदि कोई यात्री अपनी वास्तविक आयु छुपाने की कोशिश करेगा तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। यह जो है सख्त नियम रेलवे मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए हैं। छूट की दर और नियम समय समय पर बदले जा सकते हैं, इसलिए टिकट बुकिंग से पहले नवीनतम जानकारी प्राप्त करना बहुत ही ज़रूरी है। कुछ ट्रेनों में सीमित सीटों पर ही यह छूट उपलब्ध हो सकती है। तो यही पूरी बड़ी अपडेट थी, पूरी जानकारी आप सभी को मैंने बता दी। उम्मीद करते हैं बेहतर तरीके से पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही इसको अपने जानने वाले साथियों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।